सबसे पहले आपका क्या हो रहा है कि आप काम कैसे करोगे, आप वहाँ पे जा रहे हो, पाइपिंग डिजाइन का जॉब कर रहे हो। सबसे पहले आपका काम क्या है, वर्कफ्लो क्या है, पहले तो भाई पीएनआई पीएफडी ओवरऑल टॉप प्लान इक्विपमेंट लेआउट लेके रखो। उसके बाद अपने एरिया इंजीनियर या फिर आपका जो बॉस होगा उसके पास जाइए, ही विल गिव यू वर्क। वर्क क्या हो सकता है, आप दो काम हो सकते हैं। एक हो सकता है इक्विपमेंट मॉडलिंग, ठीक है, इक्विपमेंट मॉडलिंग हो सकता है। आपका एक काम हो सकता है पाइप रूटिंग, ठीक है। दूसरा काम हो सकता है पाइप मॉडिफिकेशन। सबसे खतरनाक काम होता है पाइप मॉडिफिकेशन का नए बच्चों के लिए। सबसे खतरनाक काम क्या होता है, पाइप मॉडिफिकेशन। जिस बंदे की ट्रेनिंग लाइव प्रोजेक्ट से या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ नहीं है, पहला तो उसके खुल जाएंगे वहीं पे जब वो डॉक्यूमेंट देखेगा। बस है। हाँ, अब आप अपने आप को समझ सकते हो तो समझ लो, लेकिन ऐसे ही होता है क्योंकि जब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप देखते हो उसमें क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं और आपको जिस डॉक्यूमेंट से पढ़ाया गया है, जिस सिंप्लिसिटी से पढ़ाया गया है, या आप ये बोल सकते हो कि कुछ नहीं पाया गया है और आप चले गए हो, कैसे भी इंटरव्यू देके पास हो गए हो, वहां जाके देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और समझ में आता है कि भाई ये करना क्या है। तो तो ये मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे थोड़ा बहुत आपकी हाँ, ऊपर वाले की दया से थोड़ा बहुत पता चला तुमको, ठीक है ना, तो नहीं पता चला। तो इक्विपमेंट यदि आपके पास होता है, लेट अस सपोज कि आपके आपके जो एरिया इंजीनियर है उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, एरिया 01 जो है तुम्हारा है, तो तुम्हारे पास आ गया एरिया 01। अब तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे कि भाई एरिया 01 है तो क्या है, इसमें करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चुपचाप जाओ, ओवरऑल प्लॉट प्लान उठाओ। ओवरऑल प्लॉट प्लान में आप देखोगे कि आपका एरिया 01 कहाँ पे है, या फिर आपकी कंपनी के पास सिर्फ एक यूनिट का ही काम आया है, तो उस यूनिट का लेआउट उठाओ, उस यूनिट का लेआउट उठाओ और उसमें देखो एरिया 01 कहाँ पे है। उस एरिया 01 को, अब आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा कि मान लो आपका ये लेआउट है, ठीक है। इस लेआउट में जैसे मैंने आपको बताया ये आपका पाइप रैक है, ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि ऐसे मार्क कर रखा होगा, ऐसे कट कर रखा होगा, क्रॉस कर रखा होगा, भाई ये एरिया 01 है, ये आपका एरिया 02 है, ठीक है, ये आपका एरिया 03 है, ठीक है। तो हाँ, उन्होंने ग्रेडिंग, हाँ मतलब ऐसे कट करके हाईलाइट करके रखा होगा, तो ये एरिया 01 है। अच्छा, तुमको दिख गया एरिया 01 ये है। अब तुमको आइडेंटिफाई ये करना है कि एरिया 01 में क्या क्या है। एक कॉलम या दो कॉलम, ठीक है, दो ड्रम है, फिर दो पंप सेट रखे हुए हैं, ठीक है ना, एक एयर कूलर है। तुम्हारा काम क्या है, सबसे पहले अपने बॉस से पूछना मैं किसको टारगेट करूं पहले। तो वो तुमको बोलेगा एक काम करो, नए नए हो, तुम ड्रम पे काम करो या पंप पे काम करो। वो कॉलम तुमको नहीं देगा, टू बी ऑनेस्ट नहीं देगा, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं देगा, अनटिल अनलेस तुमको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो तुमको देगा ड्रम और पंप। ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया मेरे को ड्रम करना है, तुमने क्या किया, अब तुम उस कंपनी में जब गए हो तो ये देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे इक्विपमेंट मॉडलिंग हो गई है कि नहीं हुई है। इक्विपमेंट मॉडलिंग नहीं हुई है और लेआउट में उन्होंने प्लेसमेंट कर दिया है, तो सबसे पहले जाओ उस ड्रम का एमडीएस निकालो, ड्रम का एमडीएस निकाला, ठीक है। उस ड्रम के एमडीएस से तुमने क्या पता करा, उसकी ओवरऑल लेंथ पता करी, उसका डाया पता किया, डाया में तुमने आईडी और 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस मिला के ओडी निकाल ली। यदि ओडी डायरेक्टली दिया तो ओडी हो गया, तो लेंथ पता चल गई, ओडी पता चल गई, तुमको उसके सारे नोजल्स की डिटेल पता चल जाएगी पीएनआईडी से, और उसको तुम मैच करोगे एमडीएस के साथ। मतलब पीएनआईडी में दिए है 12 नोजल, एमडीएस में दिए है 11 नोजल, तो तुम पहले देखोगे कि सारे नाम मैच हो रहे हैं कि नहीं, और नाम मैच हो रहे हैं तो कौन सा छूट गया है उस पर कमेंट करो, दिस नोजल इज मिसिंग, ठीक है, दिस नोजल इज मिसिंग। उसके हिसाब से तुमने क्या करा, पहले इक्विपमेंट को बनाया, बना के तुमने उसको उसके कोऑर्डिनेट पे बिठा दिया। पोजीशनिंग, कोऑर्डिनेट पे बिठाने के लिए आपको इक्विपमेंट आईडी पॉइंट सेट करना होता है, पता है ना, इक्विपमेंट आईडी पॉइंट सेट करके उसको आईडी पॉइंट को मूव करते हैं उस कोऑर्डिनेट पे, उसको मूव कर दिया। अब ड्रम बना रहे हो तो तुमको मैंने बताया है कि पाइप रैक के अपोजिट होता है मैनहोल, तो उस हिसाब से आप उसको घुमा दो। अब आपने ड्रम को प्लेस कर दिया, ड्रम को प्लेस करने के बाद, ड्रम को प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, पीएनआईडी उठाना है। पीएनआईडी में जो सबसे आपकी बिगेस्ट लाइन है, मान लीजिए 8 इंच की लाइन है, जनरली जो इनलेट और आउटलेट होता है वही लाइन को हम पहले पकड़ते हैं, पीएसपी की लाइन को नहीं पकड़ते।
तो इनलेट और आउटलेट लाइन में जो सबसे बड़ा है पहले उसको उठाया, उसको टारगेट किया। टारगेट क्या करा, उसमें हमने रूटिंग करना चालू कर दी। अभी आउटलेट लाइन की मैं बात करूं तो सबसे पहला कंपोनेंट गैस्केट आएगा, फिर फ्लैंज आएगा, फिर एल्बो आएगा। फिर उसके बाद यदि वो लाइन जो है आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे या जमीन पे चला रहे हो तो आपको उसका बीओपी, या आप एक एल्बो डालने के बाद उसका बीओपी आप क्या करोगे, 600 mm पे मेंटेन करोगे। ठीक है, उसका बीओपी आप क्या करोगे, 600 mm पे मेंटेन करोगे। उसके बाद फिर उसमें वॉल लग रहा है, कोई प्रेशर इंस्ट्रूमेंट लग रहा है ना, कोई असेंबली आ रही है, वो सब आप उसको जमीन में प्लेस करोगे। फिर उसके टेल वो कहीं और जाके किसी दूसरे इक्विपमेंट में कनेक्ट हो रहा है तो वहां पे ले जाए कनेक्ट कर दोगे। अब जब आपने ये कनेक्ट कर दिया तो आपने इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात सीक्वेंस का, सीक्वेंस एज पर पीएनआईडी, पहली बात ये होगी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है, मेंटेन बीओपी 600 mm, मेंटेन बॉटम ऑफ पाइप जो भी है, पाइप जो हॉरिजॉन्टल पाइप चल रहा है उसका बीओपी 600 mm मेंटेन करना है। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है सपोर्ट लोकेशन, सेकेंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, सपोर्ट लोकेशन। थर्ड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, मिनिमम वेल्ड स्पूल जो कि 100 mm होता है 4 इंच तक के लिए, और 4 इंच के ऊपर जो भी होता है 1D होता है। तो मिनिमम वेल्ड स्पूल आपको मेंटेन करना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, बोल्ट रिमूवल लेंथ, बोल्ट रिमूवल लेंथ जो होता है वो आपको ध्यान रखना। मतलब मान लो कि भाई साहब आपने यहाँ पे एक पाइप डाला, ये पाइप है, इस पाइप के बाद आपने यहाँ पे एक फ्लैंज लगाया, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक और फ्लैंज लगा दिया फॉर एग्जांपल, और इसके बाद आपने क्या करा, इमीडिएटली आपने एक एल्बो लगा दिया ऐसा। तो यहाँ पे जो बोल्ट है ना उसको निकालने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है, मतलब इसके बीच में एक वॉल डाल दो, आप बोलोगे सर बोल्ट यहाँ से खींच के निकाल लो ना, वो भी सही बात है, अब यहाँ से खींच के निकाल लो, लेकिन मान लो यहाँ पे एक वॉल है तो भाई वॉल आएगा तो फिर आपको बोल्ट यहीं से निकालने पड़ेंगे। जब यहाँ से निकालोगे तो ये बोल्ट इस एल्बो को हिट करेंगे, तो इस फ्लैंज के एंड से इस एल्बो के वेल्ड तक आपको वहां पे मिनिमम स्पूल देना पड़ेगा, और वो मिनिमम स्पूल बोल्ट के लेंथ से ज्यादा होना चाहिए तभी तो निकलेगा बोल्ट। मान लो बोल्ट की लंबाई जो है 150 mm है, आपने मिनिमम वेल्ड स्पूल 100 mm दे रखा है, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, टकरा जाएगा। ठीक है ना, तो बोल्ट रिमूवल लेंथ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद सपोर्टिंग अपोर्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया। आपको फिर इसका ये चेक करना है कि जो हमारा जो ड्रेन है ना, हमारा जो ड्रेन है वो भी ग्राउंड से फ्लश नहीं होना चाहिए, मतलब ड्रेन जो है ग्राउंड को हिट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका सपोर्ट वपोर्ट हो गया। आपको फिर और क्या चेक करना है, सीक्वेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, हाँ इतना ही चेक करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद फिर वो स्ट्रेस क्रिटिकल लाइन है तो वो उसका आईसो निकालो। हाँ, इसके बाद आपको डेटा कंसिस्टेंसी चेक करना होता है। कैसे करते हैं, सीएससी, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है। बट डेटा कंसिस्टेंसी चेक करते हैं तभी हमारा आइसोमेट्रिक निकलता है। फिर जब आइसोमेट्रिक निकल जाएगा वो, यदि स्ट्रेस क्रिटिकल लाइन है तो वो हम सीजर में डाल देंगे, मतलब स्ट्रेस वाले बंदे को भेज देंगे, वो उसका सपोर्ट लोकेशन मार्क करके हमको दोबारा दे देगा, हम उस हिसाब से उसको अपडेट करके जो इशू है उसको क्लोज कर देंगे। बात समझ आई। इंपॉर्टेंट ये होता है सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट ये होता है सीक्वेंस। मेंटेन बीओपी, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है तो बीओपी 600 होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जितने भी हमारे वॉल्व होते हैं, वॉल का हैंडल, वॉल का हैंडल शुड बी बिलो 1.8 मीटर होना चाहिए, शुड बी बिलो 1 पॉइंट, क्योंकि सारे को एक्सेस भी तो करना है ना, हाथ से घुमाना है ना, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे हो, बाकी रूटिंग करना इज वेरी सिंपल, इन सब बातों का ध्यान रखो। जो प्रिंसिपल ऑफ पाइपिंग बस वही है, सेफ्टी, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस, कंस्ट्रक्टिबिलिटी एंड इकोनॉमी। अननेसेसरी एल्बो नहीं देना, अननेसेसरी पाइप की लंबाई को खींचना नहीं है, प्रॉपर सपोर्टिंग करना है, ठीक है ना, प्रॉपर वेल्ड स्पूल देना है, प्रॉपर बोल्ट रिमूवल स्पूल देना है। और आपको एक और चीज आपको ध्यान रखना है, यदि मान लो इंस्ट्रूमेंट वॉल आता है, INST इंस्ट्रूमेंट वॉल्व है, तो इंस्ट्रूमेंट वॉल के ऊपर इंस्ट्रूमेंट वॉल जो होता है ना, के ऊपर एक्चुएटर होता है, ACTU एक्चुएटर। तो एक्चुएटर के ऊपर जो है आपको रिमूवल स्पेस देना होता है, जो कि हम लोग 300 mm लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो बस यही सब चीजों का ध्यान रखना होता है, यही आपका वर्क फ्लो है।